शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, आपका स्वागत है। जहां से कल बात छोड़ी थी वहीं से आज आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल लिट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन के रूप पर हम चल रहे थे, जहां पर यह था कि जब णलोत्तमो वासे णित्वत हो जाता है तो चिक्राय रूप बनता है। और तद अभाव पक्ष क्या रहेगा? तद अभाव पक्ष चिक्रय रहना चाहिए, क्योंकि यह मिप के स्थान पर ये णल होता है। तो जिसके कारण यहाँ पर सार्वधातुक अर्धातुकों से गुण ही होना चाहिए। उस गुण को रोकने वाला तिप से मिप से भिन्न प्रत्ययों में होता है। असंयोग से परे असंयोगात लिट कित, असंयोग से परे अपित लिट ही कितवत होता है। ठीक है ना? यह नहीं होगा उत्तम का एक वचन मिप। तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इयंग को बाद यंग नहीं हो पाएगा, बल्कि गुण होगा। तो ए होगा, अय होगा, तो रूप चक्र या यही बनेगा जो भैमी व्याख्याकार ने भी दे रखा है। और जहां जहां वैसे तो मूल में मैंने बहुत सारे मूल देखे रायचंद जी, आपके कोलकाता संस्करण देखा, बनारस के बहुतेरे संस्करण देखे, गीता प्रेस को छोड़ करके यह रूप किसी ने नहीं मूल में बिल्कुल लिखा है। इसलिए हमने आज स्लाइड को सुधारा और इसमें चिक्रिय ऐसा कहीं भी आपके संस्करण में उसे गलत कर दें आप, चिक्रय यही बनेगा। ठीक है? तो यह रूप यहाँ दे दिया है। यह और जगह तो ये रूप ही नहीं है, ना तो चिक्रय रूप में ना ही चिक्रिय रूप में, कहीं के भी संस्करण में वो रूप है ही नहीं दरअसल। और गीता प्रेसकार ने जाने ये कहाँ से कैसे बीच में दे दिया, जो कि चिंतनीय है। अन्यत्र तो हमें ये दिखा नहीं इस प्रकार का। तो आप समझ गए होंगे क्या है पूरी प्रक्रिया, और यही होगा कार्य। ठीक है जी रायचरण जी? और है ना, क्योंकि गुण हमेशा, गुण जो है सार्वधातुक संज्ञा निमित्तक है, या फिर कहें अर्धातुक संज्ञा निमित्तक भी है, अतः वो यंग का बात करता है। और ये प्रक्रिया चलती ही आ रही है, यही तरीका है। हालांकि कुछ ऐप वालों ने भी ऐसे रूप दिए हैं, और आज हम आपको दिखाएंगे भी जब इस तरीके की अन्य धातुएं पढ़ेंगे। तो वहां पर ऐसा देना ऐप तो परम प्रामाणिक रूप से नहीं मानने चाहिए, लेकिन प्रक्रिया आप जाने रहेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐप वालों ने कुछ उन्हें दे भी रखे, क्या कहें। तो ये थी थोड़ा प्रक्रिया है। आइए अब कुछ नई धातुओं को पढ़ते हैं आज। और आज इसी सिलसिले में आइए कुछ अग्रिम धातुओं को पढ़ा जाएगा। तो आज आपको जो ये धातुएं पढ़नी है वो आपके पटल पर यह है, जिसमें से आपको पहली धातु पढ़नी है प्रिय तर्पणे कांतौ च, दूसरी पढ़नी है श्रीय पाके, तीसरी मीय हंसायाम, और चौथी पढ़नी है शीय बंधने। ये चार धातुएं आज आप और पढ़ेंगे। इनकी भी प्रक्रिया लगभग डुक्री द्रव्य विनिमय इस धातु की तरह ही है, कुछ नया कार्य इधर है नहीं। ठीक है जी? चले तो आगे बढ़े। तो प्रिय तर्पणे कांतौ च, तो तर्पण अर्थात प्रसन्न करने में है, कांतौ च और कांति अर्थ में भी है, और मतलब कांति इच्छा रूप में ग्रहण है यहाँ पर। तो इस अर्थ में इस धातु का यह प्रयोग होना है। तो प्रीणाति प्रीणीते ये रूप बनेंगे। जैसे आपने रुक्रीय द्रव्य विनिमय धातु के बनाए थे क्रीणाति वगैरह रूप और क्रीणीते, ठीक इसके भी ऐसे ही बनेंगे। तो यहाँ पर आपको बस स्ना प्रत्यय के विषय में
कि स्ना के आकार कहाँ रहेगा, आकार लोप कहाँ होगा, ईकार कहाँ रहेगा, ये जान लीजिएगा। हमने इसे पुनः स्मृत कराया है कि हलादी इंगित सार्वधातुक के परे रहते तो सर्वत्र ई तो करना है। क्या हो, हलादी इंगित सार्वधातुक ई तो करना है, जैसे प्रीणीते। और अजादि इंगित सार्वधातुक के परे रहते आप आकार का लोप करना है, जैसे प्रीणंती। बहुवचन में आप इसको करोगे, बहुवचन का रूप यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपसे समझना। और इनके अलावा आकार सुरक्षित रहेगा, जैसे से में प्रीणाति, स्ना का आ आपको साक्षात सुनाई दे रहा है। बस नकार को नकार होना एक नया कार्य है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इसके रूप हम देखेंगे हैं। सुधा व्याख्याकार ने भी दी है और अन्य पर भी हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वहां से हम इनके रूपों का उच्चारण भी करेंगे। उसके बाद दूसरी धातु है श्रीयपाके। तो इसके भी रूप आपके श्रीणाति और श्रीणीते, ये दो रूप इन्होंने दे दिए हैं। बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया है जैसे प्रीणाति और प्रीणीते की थी, तो ये पाक अर्थ में ये धातु है। आइए सुधा व्याख्याकार के अनुसार उन्होंने क्या यहाँ पर इन दोनों के विषय में कितने रूप की सिद्धि की है, थोड़ा यह देखते हैं। उसके बाद हम इसके साक्षात रूपों को वाचन करेंगे। तो चलिए यहाँ से है, तो प्रीणाति के विषय में लिख रहे हैं कि यकारित संज्ञक प्री धातुर लटी लटो लह स्थाने तिपि सपि प्राप्ते तम बाधित्वा क्रादिभ्य स्ना इति स्ना प्रत्यय सस्येत संज्ञायाम लोपे च कृते सित्वात् सार्वधातुकत्वात् सार्वधातुकमुपित इति ङित्वात् प्रीत्यस्य गुणाभावे नस्य अणत्वे कृते प्रीणाति इति सिद्ध्यति। और ये भी जान लेना, धातु ही अनिट है। फिर प्रीणीते कैसे बनेगा, ये बनेगा आत्मनेपद में, तो वहां पर भी पितभिन्न सार्वधातुक ङित्वत् है लिखा है। सब प्री धातु लटी लह स्थानिता प्रत्यय स्ना प्रत्यय च कृते सस्य इत्संज्ञकत्वे लोपे च कृते ई हल्लेगो इति इत्त्वे नस्य णत्वे हेरेत्वे च कृते प्रीणीते इति रूपम। ऐसे ही सामान्य रूप से लिख दिए हैं। पिप्राय पिप्रियतु पिप्रियु, ये पिप्रिय। आगे के रूप क्या बनते हैं हम सब ऐप के माध्यम से देखेंगे, अभी इनको सिर्फ सामान्य रूप से उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐप में भी कुछ मुझे गलतियां दिखाई दी ऐप के रूप में, जिनके साथ आपको चर्चा करना मुझे आवश्यक है, तो वहां पर देखेंगे। धातु अनिट है तो प्री का प्रेता प्रेष्यते, प्रीणातु प्रीणीतात आत्मनेपद में प्रीणीताम, लग में अप्रीणात और आशी वो आत्मनेपद है तो अप्रीणीता विधिलिंग में प्रीणीयात, और इधर प्रीणीता आशीर्लिंग में प्रियात प्रेषिष्टा, लुंग में वृद्धि हो जाएगी तो अप्रेषित, आत्मनेपद में अप्रेष्टल, लिंग में अप्रेष्यत और अप्रेष्यता। इस तरीके से रूप बनेंगे। और लिख रहे हैं जी साधनिका तू स्वयं उहिया, साधनिका तो स्वयं ही बना लेना। अगर कैसे रूप बनेंगे। और ऐसी श्री धातु है, श्री धातु का रूप बना दिया है श्रीणाति, आत्मनेपदे तू यल्लेगो इति टेरेत्वे कृते श्रीणीते। बस इतना लिख दिया है, बाकी रूप ऐसे ही जानो, बस इतना ही सा सुधा व्याख्या में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आइए इसके रूप चलते कैसे हैं, दोनों धातुओं के रूपों को हम अब पढ़ते हैं यहाँ से। तो यह है इसके, सबसे पहले हम परस्मै पद के रूप देखेंगे, उसके बाद आत्मनेपद के रूपों को देखेंगे। और आप भी पकड़िएगा, आप प्रक्रिया को समझते हैं कि कहाँ गलत रूप है, ठीक है। और इस बार मदन मोहन झा जी हमें मिले थे हैं तो वह भी व्यस्त थे जिस मोड में मिले थे, तो हम भी थे, थोड़ा ज्यादा बात नहीं हो पाई, थोड़ा सा बस 2 मिनट चर्चा हुई, पर वहां तक इस बात को पहुंचा दिए हैं हम। फिर है प्रीणाति प्रीणीता प्रीणंती, प्रीणासी प्रीणीथा प्रीणीथा प्रीणामी प्रीणीवा प्रीणीमा। ठीक है, सभी शुद्ध है ना? ओके कहो बाद में यस है। चलो इसके बाद है पिप्राय है, प्री धातु है, ध्यान रखना, तो प्री प्री द्वित्व कर देना, तो पूर्वाभ्यास हलादि शेषा, और इधर प्री जो अनभ्यास वाली ई है उसको वृद्धि कर देना, चुणिति पिपरई अ और आयादेश करके पिप्राय। ठीक है, पूरी प्रक्रिया एकदम हृदयंगम रखिए। पिप्राय
और इधर यंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुण वगैरह नहीं हो सकता है, असंयोग से परे पितृवत होता है। तो पिप्रियतु पिप्रियु, और यहाँ पर इट विकल्प है धातु में, तो पिप्रैथा पिप्रेथा पिप्रियथु पिप्रिय और पिप्राय। अब देखो यहाँ पर इन्होंने रूप लिखा है पिप्रिय, ये रूप नहीं सही है, पिप्रय ऐसा रूप बनेगा। ठीक है रायचंद जी, आगे ये स्वयं ही दूसरी धातु में यहाँ के रूप को सही लिखते हैं, ये भी देख लेना। और पिप्रीव पिप्रीमा, चलो धातु अनिट है, अतः आगे कहीं पर भी इसे आप गुण वगैरह नहीं करना, तो वहां पर सीधा प्रेता प्रेतारू प्रेतारा प्रेतासी प्रेतास्ता प्रेतास्ता प्रेतास्मी प्रेतास्व प्रेतास्म, और प्रेष्यति प्रेष्यता प्रेष्यन्ति प्रेष्यसि प्रेष्यत प्रेष्यत प्रेष्यामि प्रेष्याय प्रेष्याम, प्रीणातु प्रीणीतात् प्रीणीतां प्रीणन्तु, और प्रीणीहि प्रीणीतात् प्रीणीतं प्रीणीता प्रीणानि प्रीणाव प्रीणाम। ठीक है जी, अब बढ़िए थोड़ा सा और आगे लंग लकार में। तो लंग लकार में चलेंगे तो अप्रीणात। ठीक है जी, तो अप्रीणात अप्रीणीतम अप्रीणी अप्रीणन, और अप्रीणाह अप्रीणीतम अप्रीणीता अप्रीणाम अप्रीणीव अप्रीणीम, और इधर प्रीणियात प्रीणियातम प्रीणियु प्रीणिया प्रीणियातम प्रीणियाता प्रीणियाम प्रीणियाव प्रीणियाम। स्त्रीलिंग है तो प्रियात है, प्रियास्ताम प्रियासु प्रिया प्रियास्तम प्रियास्ता प्रियासम प्रियास्व प्रियास्मा। लुंग है तो अप्रेषित अप्रेष्टाम अप्रेषु अप्रेषी अप्रेष्टम अप्रेष्टा अप्रेषम अप्रेषु अप्रेष्मा, और इधर अप्रेषित अप्रेष्टाम अप्रेष्यन अप्रेष्य अप्रेष्टम वर्षता वर्षम वर्षा वर्षामा। ये रूप आपके रहेंगे इसके परस्मयी पद में। अब धातु वह पदी है तो वही इसका आत्मनेपद पद भी चलाना पड़ेगा। वह पदी धातु में बड़ा व्यायाम होता है, एक बार इधर का रूप चलाओ एक बार उधर के चलाओ, और इधर भी बहुत सारी धातु इस गण में वह पदी हैं। आत्मनेपद पद जब है आपका तो आपके रूप चलेंगे ऐसे ही है, प्रीणीते प्रीणाते प्रीणते प्रीणी से प्रीणाते प्रीणद्वे प्रीणे, और प्रीणी वहे प्रीणी महे। और इधर आपका पिप्रिये पिप्रियाते पिप्रीरे और पिप्रीशे। अब रायचंडी जी मुझे बताइए, ये पहले वाला रूप बनेगा कि नहीं, पिप्रेशे? पिपरे से बनना चाहिए भैया। कैसे बन जाएगा? धातु अनिट है ना? अनित है। हाँ हाँ एक तो नीचे वाला रूप तो भारद्वाज नियम से बनेगा। हाँ हाँ, पर भरद्वाज ने में याद रखना, वो सब थल जी, के लिए है, थास के लिए नहीं कली है। के लिए है। हाँ हाँ, अच्छा। इसलिए ये जो बड़ा भ्रामक है रूप, मुझे भी इस पे सोचना पड़ा, ये रूप गलत है, वो थल के लिए नियम जी 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 है ना। जी रिदंतादेव थलो नेट भारद्वाज मते ना, तो वह थल के लिए, थल और थास अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रत्यय हैं दोनों, तो वो रूप गलत है बिल्कुल, विपरीत से तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, जी तो इसको तो बिल्कुल हटा ही देंगे, ऐसा कोई रूप बनेगा। इसलिए पूछ रहे थे, इसलिए हम कह रहे थे दिखाएंगे तो क्या चल रहा है आज की दुनिया में, आपको पता होना चाहिए। फिर है पिपरी आथे, और हाँ यहाँ पर विभाषिटा लग जाएगा तो पिपरी ध्वे, ये बिल्कुल दो रूप बनेंगे। ठीक है, और पिपरी भाई, तो यहाँ पर तो कोई चक्कर नहीं है। और वहां पर भी यहाँ पे थल में जो है विकल्प सेट है, और वस में ही क्रादि नियम से होता है, और वो सब परस्मयी पद के लिए, आत्मनेपद के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जी जी बिल्कुल, चलो आगे बढ़े। तो प्रेता प्रेतारऊ, देखो प्री धातु है, तास है, तो आ जुड़ जाएगा, प्रेता प्रेतारु प्रेतारा, प्रेता से प्रेता साथे प्रेता द्वे प्रेताय प्रेता स्वे प्रेतास्मय, और प्रेष्यते प्रेष्यते प्रेष्यन्ते प्रेष्यसे प्रेष्यते प्रेष्यद्वे प्रेष्य प्रेष्यावे प्रेष्यामय, और लोट है तो प्रीणीताम प्रीणाताम प्रीणताम प्रीणीष्व प्रीणाथाम प्रीणिध्वम प्रीणै प्रीणावै प्रीणामहै, अप्रीणीता। हाँ अप्रीणीता, हाँ लग जाएगा ये अल्ली को, आगे इंगित है ना वो, तो अप्रीणीता अप अप्रीणीता, ये दूसरा रूप गलत है। अप्रीणीताम अप्रीणीता
और इसके बाद दूसरे में तो तस के बाद आता है वो त के बाद आताम आता है। क्यों जी? जी जी जी। और क्योंकि प्रेरणा। हम क्या चला रहे हैं, आत्मनेपद चला रहे हैं ना। आत्मनिर्भर चला रहे हैं। आत्मनेपद चला रहे हैं अप्रीणाताम। तो अप्रीणाताम और अप्रीणता, ये रूप सही है। हैं, ये गड़बड़ हो गया है इनसे, ये भी रूप। ठीक है जी। तो जब आप चलाएंगे लंग लकार में तो अब सबसे पहला रूप अप्रीणीता, दूसरा अप्रीणाताम। तो ये भैया दूसरा गलत हो गया है, ठीक है। अब कुछ बच्चे लोग आगे चल के इन्हीं ऐप को लेकर के लड़ने लग जाएंगे अपने गुरुजी लोगों से, है। और प्रक्रिया तो जानेंगे नहीं तो बड़ी दुविधा होगी इससे। तो उन्हें वीडियो जरूर दिखाने पड़ेंगे कि भैया इतद विषयक विचार इन वीडियो में किए जा चुके हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। तो ठीक है, सन्मार्ग मिलेगा। तो अप्रीणता, फिर है अप्रीणीथा, अप्रीणाथाम। और दरअसल मैंने कहा ना, जिनको वो दो चीजें नहीं पता है, ई हल्ले को कहाँ लगाना है, सनाप भिजते और आता कहाँ लगाना है, उसके लिए क्रांतिगण में क्या है, वो तो जानकारी होनी ही चाहिए सामान्य सी। अप्रीणिध्वम और अप्रीणी, अप्रीणी भाई, अप्रीणी भाई, ठीक है। तो अप्रीणी, अप्रीणी भाई, ओके, आगे बढ़े विधिलिंग में। इसके बाद है प्रीणीता, प्रीणीयाताम, प्रीणीरन, प्रीणीथा, प्रीणीयाथाम, प्रीणीध्वम, प्रीणी, प्रीणीमयी। प्रेषिष्टा, प्रेषियास्ताम, प्रेषिरन, प्रेषिष्ठा, प्रेषियास्ताम, प्रेषिध्वम, शीध्वम मिल गया, ठीक है। और प्रेषिय, प्रेषी भाई, प्रेषी भाई, अप्रेष्ट, अप्रेषातम, अप्रेषता, अप्रेष्ट, अप्रेषातम, अप्रेध्वम, अप्रेषी, अप्रेषी भाई, प्रेषमय, अप्रेष्यत, अप्रेष्यता, अप्रेष्यताम, अप्रेष्यंता, अप्रेष्यता, अप्रेष्यताम, अप्रेष्यतम और अप्रेष्य। अच्छा, वही मई के रूप इन्होंने दर दर कर दिए हैं, अप्रेष्या भी, अप्रेष्या मई। चलो, ये तो टाइपिस्ट की गलती है, उनकी नहीं। तो भैया ये पूरी धातु पूरे हो गई। अब इससे आगे चलते हैं। इसके आपने दोनों पद पढ़े, तो अगली धातु आपकी है जिसके रूप आपने अभी वाचन किए हैं, श्री है, पाके, पकाने अर्थ में। तो सबसे पहले इसके आत्मनेपद आ जाइए। तो ये धातु बड़ी कम प्रयोग है हमारे लोक व्यवहार में तो अभी हाल फिलहाल, लेकिन साहित्य में इसका प्रयोग है। तो श्रीणाति, श्रीणीता, श्रीणंती, श्रीणासी, श्रीणीथा, श्रीणीथा, श्रीणामी, श्रीणीवः, श्रीणीमा। और धातु है श्री, याद रखना। तो फिर है शिश्राय, शिश्रियतु, शिश्रियु और शिश्रयिथा, शिश्रेथा, दो रूप बनेंगे यहाँ। और शिश्रियतु, शिश्रिय, देखो यहाँ बिल्कुल सही बना दी इन्होंने, शिश्राय, शिश्रय बना दिए ना, बिल्कुल सही। और शिश्रीव, शिश्रीमा। लुट लकार है तो श्री है, तो ई को गुण होगा ए, तो श्रेता, श्रेता, श्रेतारु, श्रेतारः, श्रेतासि, श्रेतास्ता, श्रेतास्ता, श्रेतास्म, श्रेतास्वः, श्रेतास्मा। और श्रेष्यति, श्रेष्यता, श्रेष्यन्ति, श्रेष्यम, श्रेष्यम, श्रेष्यामा, बिल्कुल सही। श्रीणातु, श्रीणीता, श्रीणीताम, श्रीणन्तु। और श्रेणी ही, श्रीणीता, श्रीणीतम, श्रीणीता, श्रीणानि, श्रीणाव, श्रीणामा। अश्रीणात, अश्रीणीताम, अश्रीणन, अश्रीणः, अश्रीणीतम, अश्रीणीता, अश्रीणाम, अश्रीणीव, अश्रीणीमा। श्रीणिया, श्रीणियाताम, श्रीणीव, श्रीणिया, श्रीणीतम, श्रीणीता, श्रीणीयम, श्रीणीयम, श्रीणीयामा। श्रीयात, श्रीयास्ताम, श्रीयासु, श्रीया, श्रीयासम, श्रीयास्म, श्रीयास्मा। अश्रैषित, अश्रैष्टम, अश्रैषु, अश्रैषिः, अश्रैष्टम, अश्रैष्ट, अश्रैषम, अश्रैष्व, अश्रैष्म, अश्रैष्यत, अश्रैष्यताम, नहीं, अश्रैष्यत, अश्रैष्यताम, अश्रैष्यत, अश्रैष्य, अश्रैष्टम, अश्रैष्यत, अश्रैष्टम, अश्रैष्याव, अश्रैष्यामा। ये हो गए आपके परस्मयी पद। अब आज इसका आत्मनेपद भी देख लीजिए। आत्मनेपद में जो इसके रूप हैं वो इस तरीके से कुछ होंगे। श्रीणीते, श्रीणाते, श्रीणते। और श्रीणीशे, श्रीणाथे, श्रीणिद्वे, श्रीणे, श्रीणिवहे, श्रीणिमय। और शिश्रे, शिश्रियाते, शिश्रिरे, शिश्रीशे। देखो यहाँ पर इन्होंने वो गलती नहीं की, यहाँ पर सही कर लिया है, ठीक है। शिश्रीशे, शिश्रियाथे, शिश्रिद्वे, शिश्रिद्वे, शिश्रिये, शिश्रिवहे, शिश्रिमय।
श्रेता श्रेतारु श्रेतारा श्रेता 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 श्रेतास्मै श्रेष्ठते श्रेष्ठते श्रेष्ठन्ते श्रेष्ठ 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 श्रेष्ठामय श्रीणीताम और श्रीनाताम श्रीणताम श्रीणीश्व श्रीनाथाम श्रीनिध्वम श्रीणई श्रीणावही श्रीणामहि अश्रीणीता अश्री और यहाँ पर आ जाएगा त आताम अश्रीनाताम। अब सही है, ये रूप है ना, पहले गलत कर दिया था। अश्रीणीता अश्रीनाताम अश्रीणता अश्रीणीता अश्रीनाताम अश्रीणीध्वम, ठीक है। और अश्रीणी और अश्रीणी वही अश्रीणी वही और श्रीणीता श्रीणीयातम श्रीणीरन श्रीणीता श्रीणीयातम श्रीणीध्वम श्रीणीय श्रीणीवै श्रीणीमयी श्रेष्ठिष्ठ श्रेष्ठियास्तम श्रेष्ठिरन श्रेष्ठिष्ठ श्रेष्ठियास्तम श्रेष्ठिध्वम ध्वम और श्रेष्ठिय श्रेष्ठिवै श्रेष्ठिमयी लुंगमय अश्रेष्ठ अश्रेष्ठातम अश्रेष्ठता अश्रेष्ठा अश्रेष्ठातम अश्रेष्ठध्वम अश्रेष्ठि अश्रेष्ठवै अश्रेष्ठमयी और लिंग है तो अश्रेष्ठत अश्रेष्ठताम अश्रेष्ठता और अश्रेष्ठताः अश्रेष्ठताम अश्रेष्ठध्वम अश्रेष्ठ्य श्रेष्ठावै श्रेष्ठामयी। चलो, ये दो धातु आपकी हो गई। अब आइए दो धातु और पढ़ते हैं, इसमें से एक धातु में कुछ विशिष्ट कार्य हैं। सबसे पहले उन कार्यों का अवलोकन करते हैं। इसके बाद आपके लौकिक सिद्धांत कौमुदी में धातु दी है मीय हिंसायाम। तो मीय हिंसायाम धातु में एक नकार कोणत्व विधायक सूत्र दिया हुआ है हिनु मीना। तो हिनु हिनु का मतलब है, ये दो अलग अलग हैं, हिनु और हिनु का मतलब है ही धातु है और नु नु मतलब स्नु। कहाँ पर आया था विकरण? स्वादिगण की। एक तो वो धातु है, दूसरी है मीना। मीना का मतलब है मी धातु और स्ना विकरण वाली, मतलब यही जो आप पढ़ रहे हो स्ना विकरण तो मी हिंसायाम का है। तो क्या होता है इन धातुओं को कि उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य एतयोर नश्यणः स्यात्। उपसर्गस्थ निमित्त से परे नकार को नकार हो जाता है। जैसे आइए प्रमीतिप, और यहां पर आपने क्या कर लिया, मी को स्ना प्रत्यय कर लिया मी से, तो प्रमीनाति। अब प्र है फिर मी है और ना है, यहाँ पर अट को पंग विवाहित इसलिए नहीं कर सकता कि प्र और मीनाती ये अखंड पद नहीं है। प्र अलग पद है और मीनाती अलग पद है तिङंत। तो इसलिए यहाँ पर इस सूत्र को बनाना पड़ा। इस सूत्र के द्वारा नकार को नकार हो जाएगा। तो प्रमीणाति, बस इतना सा ही इसका प्रयोग है। तो प्रमीणाति और जब आत्मनेपद रहेगा तो प्रमीणीते, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर भी अब यह धातु आपकी, ये दो रूप तो बन जाएंगे, लेकिन एक सूत्र इस विषय में याद दिलाया गया है, मीनाति मिनोति दींगांग ल्यपीच। ये सूत्र आप पढ़ चुके हो वहां पर दिवादिगण में। पहले सूत्र ये करता था मीनाति मिनोति दींगांग ल्यपीच। इसमें देखो मीनाति सबसे पहली धातु यही पढ़ी गई है, तो मीनाति का मतलब मीय हिंसायाम, यही धातु। तो ये क्या करता था, असिति एच भिन्न प्रत्यय परे मी को आत्व कर देता था, है ना। क्या है, मीनातीति आत्वम। तो क्या हो जाएगा, असिति एच निमित्तक प्रत्यय परे रहेगा। मैंने यहाँ पर असिति शब्द शायद जोड़ना छूट गया है, इसे हम बाद में जोड़ देंगे। असिति एज निमित्तक प्रत्यय से संभावना या मां मतलब आत्व हो जाता है। इस बात को बस याद रखना, तभी ये धातु के रूप चल पाएंगे, नहीं आपको दिक्कत होगी कि कहाँ मुझे मी उच्चारण करना है और कहाँ मां उच्चारण करना है इस मी हिंसायाम का। बस ये दो बातें हैं। तो सित भिन्न एज निमित्तक प्रत्यय की संभावना में आप इसे मां उच्चारण करेंगे, अन्यथा इसको कित जब प्रत्यय परे रहेंगे वहां पर तो गुण वृद्धि नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो एकार बन पाए ईकार। तो वहां पर ऐसी अवस्था में मी ऐसा उच्चारण रहेगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर भी क्या स्थिति थी कि यहाँ पर देखिए स्ना विकर्ण हुआ था। तो स्ना जो विकर्ण है वो उसके परे रहते मी धातु को कभी भी गुण वृद्धि हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सित भिन्न है, पित्त भिन्न, ये सित तो है लेकिन पित्त भिन्न सार्वधातु मितवत होता है। तो वैसे भी इसके परे रहते मी को कुछ हो नहीं सकता था, तो लट लकार में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप अनल लाओगे तो अनल के परे रहते तो इसको वृद्धि संभव है, मी के ई को औ हो जाएगा, हो सकता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, आत तो कर लेंगे हम। तो देखिए स्थिति को, मी अनल ऐसी स्थिति है। अब आपको क्या है, सित असिति, सित भिन्न एच निमित्तक प्रत्यय है अनल। एज निमित्तक प्रत्यय मतलब मी के ई को एकार में बदला जा सकता है, इसलिए। तो इसने क्या कर दिया, आप तो कर दिया, आप तो कर देंगे तो अब तो माँ हो गया। अब आदंत हो गया तो आतम उड़ला को स्मरण कर लीजिएगा, जैसे पा धातु का पपऊ बनाए थे, अब आपकी धातु बन गई माँ, ये धातु हो गई आदंत। तो ऐसी स्थिति में अब आप आत्तो के जो धातु में आत्तो है उसके बाद णल को कर लेंगे औ, आता नला सूत्र से। तो माँ औ और धातु को कर देना मामा औ, और पूर्वाभ्यास हरादि शेषा हरस हो जाएगा वो। तो म हरादि शेषा की तो आवश्यकता नहीं, पूर्वाभ्यास और हरस्व। तो म मा औ, और बाकी ममऊ बन जाएगा, है ना, रूप बन जाएगा ममऊ। यहाँ पर तो आपको वृद्धि कर देंगे, ममऊ बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यही रूप दिया ममऊ, और आगे क्या स्थिति है देखिए, आगे आपका ममऊ और ममतु ममु ऐसे रूप नहीं बने। आगे आपका मिम्यतु कैसे बनेगा, वहां पर आपकी मी धातु रहेगी और अतुस प्रत्यय के परे रहते असंयोग से परे अपदृष्ट कितवत हो जाता है। कितवत हो जाने से वहां पर कभी भी ये गुण वगैरह नहीं हो सकता है। तो मी के ई को, हाँ, गुण वृद्धि नहीं हो सकता है, तो मी के ई को कभी एच बन ही नहीं सकता है। तो जिसलिए इसके इससे इससे क्या होगा, वहां पर हमें उच्चारण मी ऐसा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर असंयोग से पहले कितवत होता है। कितवत हो गया ना, तो हमने लिखा है सेकंड हेडिंग में कि कित अथवा अंगित प्रत्यय परे रहते तो मी ही उच्चारण होगा। तो बस यहाँ पर आपका मी, मिमी अतुस रहेगा, और इर्न काचु संयोग पूर्व से आप यहाँ पर यण आदेश कर पाओगे, तो मिम्य तू ऐसा बनेगा। तो अब आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि आपको मतलब जो असिति एच निमित्तक प्रत्यय इतने का जो संस्कार नहीं है, तो इस धातु के रूप में समस्या होगी उन्हें चलाने में। तो मिम्य तू मिम्यू ये रूप बनेंगे। फिर आगे इन्होंने थल के रूप दो बनाए हैं, ममिथ ममाथ। तो यहाँ पर माँ कर लिया है इन्होंने, क्योंकि वो सिप के स्थान पर हुआ है थल, इसलिए। और आगे बनाया इन्होंने मिम्य, देखो मीमी ए। तो आत्मने पद में कहीं पर भी आप लिट लकार देख रहे हैं ना, लिटस वगैरह का मिम्मी वो रूप है। आत्मने पद में तो स्थिति बनती है कि कहीं पर भी आपको ऐसा प्रत्यय नहीं मिल पाएगा कि जो एज निमित्तक प्रत्यय की संभावना हो, वहां तो उसे इंगितवत हो जाता है। तो मिम्य मिम्याते ऐसी स्थिति रहेगी। अब लुट लकार का रूप देती है, माता क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर ताश के परे रहते मी धातु को हो सकता है गुण और एकार हो सकता है। तो एज निमित्तक प्रत्यय है, एज निमित्तक प्रत्यय, और वो असित है, असिति एज निमित्तक प्रत्यय की संभावना है वहां पर, तो वो आकार हो जाएगा। तो लुट में बनेगा माता। ऐसे यहाँ पर भी गुण हो सकता है, मास्यति। ये दो रूप दिए। उसके बाद देखिए यासुट का रूप दिया है, मीयात, मतलब विधिलिंग का। तो मीयात में क्या स्थिति है कि यहाँ पर भी आपका इस धातु को यासुट इंगित है, तो इंगित प्रत्यय के परे रहते उसे बिल्कुल ये हो सकता है, गुण हो सकता है, नहीं, गुण का निषेध हो जाएगा, है, क्योंकि कित कित निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होते।
तो इसलिए यहाँ पर भी मी ऐसा ही रह जाएगा, तो मीयात रूप बनेगा और माशिष्टा बनेगा। और अमासित कैसे बनेगा ये थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। अ मी और त, मी धातु है और यहाँ पर उसे एच की संभावना है, क्योंकि सिचि वृद्धि परस्मी प्रदेशों से वृद्धि हो सकती है। तो पहले सिच कर लीजिएगा, तो अ मा सा त और आत्वी कर लिया है यहाँ पर, है मीनाती मिनती अंग पीछा से। और अब ये क्या कर लीजिए, और साथ ही एक सूत्र है यम रम नमाताम सक्ष। जब आपने धातु को आदंत बना लिया तो यम रम नम और आताम आदंत धातुओं को सक होता है और इट होता है। तो सक होगा धातु को, तो इसमें से जो अमा सा, ये वाला जो सा है ये सक का सा है, और इट भी हो जाएगा, है सिच को होता है इट, और ये दूसरा वाला सा जो है सिच का सा है, ये ध्यान रखना। तो अब हो जाएगा ये सब काम। तो स्थिति हो गई अ मा सा ई सा ईता, और इटी करके सिच के सा का तो हो जाएगा लोप, लेकिन सक का सा रह जाएगा, और इन दोनों इकारों में सवर्ण दीर्घ करके अमासीत ऐसा रूप बनेगा। यही रूप एक विशिष्ट है, बाकी सभी प्रक्रिया पूर्वत है। अमाशिष्टामाशिषु अगेन रूपों को बताएंगे। इधर अमास्ता रूप बनेगा, ये आपका आत्मनेपद का रूप है लुंग लकार का। इसके बाद आप सीय बंधने धातु के भी ऐसे ही रूप हैं, इसमें कोई खास नहीं है। यहाँ पर शीय बंधने है, तो पहले धातु आदेश आशा लगा लेना, तो सिनाती, और आत्मनेपद में सिनीते, और इधर है तो शिष्याय शिष्यतु और शिष्ये, और लुट में आपका बनेगा सेता। तो ये रूप हैं। तो वहां पर बस मीय धातु में मीनाती मिनोती दिगंग लपीचा के आत्त को ढंग से करना है, उसके लिए दो नियम याद ये रखना, बाकी सब हो जाएगा। ये अब ये सुधा व्याख्याकार ने किस तरीके से इसकी सिद्धि दी है और क्या थोड़े से वो रूप दिए हैं, उनको देख लेते हैं उनके अनुसार। तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो मी धातु है तो प्रमीणाति, तो लिखते हैं ये कि प्रोपसर्ग पूर्वात यकारित संज्ञक मी धातो लटी लह स्थाने तिपि अनुबंध लोपे सना प्रत्यय सस्यत संज्ञाम लोपे चक्रते हिनु मीना इति नस्यणत्वे प्रमीणाति इति सिद्ध्यति। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, प्रमीणीते भी ऐसे ही बना लेना, इसके लिए कोई खास बात नहीं है। ई हल्ले से इकार कर लेना, क्योंकि वो आपका तो आत्मनिपद का प्रत्यय है ना, तो पितृन साधा तो नितवत है, तो इसलिए वहां पर ई हल्ले को लगा लेना है। और ममो बनाने की प्रक्रिया आपको बता ही थी, उन्होंने भी बनाया मी धातु लटी और लिटोलाह स्थाने तिपी पूर्णलादेश चक्रते मीनाति मिनोति दिनांग लपी चैति मी धातु आत्वे तस्य द्वित्वे अभ्यासित संज्ञायाम अभ्यास कार्य चक्रते म मा अ इति स्थिते आत उणला इति नला नलो अकारस्य उकारे वृद्धिरेचि इति वृद्धौ ममौ इति रूपम। बिल्कुल ठीक है, सही से बनाया है। मिम्यतु में यहाँ पर भी देख लीजिएगा, मी धातु लिटो लह स्थाने तसी और तसो अतुसी च कृते अस्मिका लिटके देती त्वाद गुणा भावात एज निमित्त त्वाभावेन, तो एज निमित्त त्वाभावेन मीनाति मिनोति दिनांग लपी च, तो कित हो जाने से गुण भाव रहेगा, तो गुण भाव होने से एज निमित्तत्वाभावेन, एज निमित्तक प्रत्यय नहीं मिलेगा, तो मीनाति मिनोति दिनांग लपी च से इत्यादि अप्राप्या, अर्थात जो इसकी प्राप्ति नहीं रहेगी। फिर वही करिए, मी धातु को लिटी धातु अभ्यास द्वित्व करिए, अभ्यास संज्ञा अभ्यास कार्य से ह्रस्व इति ह्रस्व हिरण्यकार्य पूर्वस्यति यणि और सस्य रुत्वे रेफस्य विसर्गे च करते मिम्यतु ये रूप बनेगा। ठीक है, इसके बाद है मिम्यू हूँ, बना लेना इसको भी, जी को जुस्त कर लेना, और सब प्रक्रिया पूर्वत है। और ममित के लिए मी धातोर एटो लह स्थाने सिपी सिपा स्थाने पश्चिमी पदानाम, और इस सूत्र से थल और मीनाति मिनोति पीछे से
मी धातो आत्वे लिटि धातुरनभ्यासस्य इति द्वित्वे अभ्यास संज्ञा मलादि शेषः इत्यादि अल्पशेषे कृते क्रादि नियमात् विकल्पेन इति कृते आतुलोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपे ममिथ, और जब इट नहीं रहेगा तो ममाथ ऐसा रूप बनेगा। ये दो रूप इधर है। फिर है आपके इधर मिम्मे मिम्माते मिम्मीरे, तो ये आपका आत्मनेपद में ये रूप आपको सिद्ध कर लेने हैं। यहाँ कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं है। और लुट लकार में भी आपको माता मातारू मातारा, यहाँ पर मीनाती मीनातु दीर्घांत पीछे से आत्म विशेष है बताया, क्योंकि यहाँ पर तास प्रत्यय जो परे है ना, उसके परे रहते से एज संभव है, तो इसलिए यहाँ पर आत्म हो जाएगा, तो माता मातारू मातारा रूप बनेंगे। और मी धातु रिलेटी मास्यति मास्यता मास्यंती इत्यादि ये भी रूप यहाँ पर बनेंगे, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं। लोट में है मीनातु मीनीतात मीनीताम इत्यादि रूप बन जाएंगे। तो मैं अमीनाता अमीनीता, इनके भी रूप ऐसे ही करके आप बना लीजिएगा। कोई अधिक प्रक्रिया नहीं है इन सभी रूपों में, ठीक है। और यदि आपको ये बोलने हैं तो मीनातु मीनीतात मीनीताम मीनंतु मीनी ही मीनीतात मीनीतम मीनीता, और मीनानी मीनी व मीनीमा ऐसे बन जाएंगे। आत्मनेपद है तो मीनीताम मीनाताम मीनताम और मीन सुमीना था मीनित्वम मीनई मीना भाई मीनामय ये बन जाएंगे। तो ये स्थिति है। अब आप लंग लकार में, लंग लकार की प्रक्रिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो ही रूप दिए हैं, अमीनात और अमीनीत। तो यहाँ पर भी बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आप तो कहाँ होगा और बाकी मी कहाँ सुरक्षित रहेगा, वो सब कुछ। आइए इसके रूप बनेंगे आपके लंग लकार में। स्ना जो है एज निमित्तक नहीं है, था आप तो नहीं होगा, तो अमीनाथ अमीनीताम और अमीनन, अमीना अमीनीतम अमीनीता, और अमी अमीनम अमीनीवा अमीनीमा ये रूप रहेंगे। और आत्मनेपद है तो अमीनीता एक ही रूप दिया है यहाँ पर, तो इन्होंने बाकी और रूप अमीनीता अमीनाताम अमीनता इत्यादि ऐसे चला लेना। इसके बाद विधिलिंग है तो मीनियात, ठीक है, और रूप है मीनियात मीनियाता मीनियु मीनिया मीनियातम इत्यादि, इन रूपों को भी चला लेना। इसके बाद है मीयात, तो मीयात रूप आपका इन्होंने दिया है आशीर लिंग का, क्योंकि यासुट जो है कित है और उसके परे रहते एज निमित्त तक वो नहीं है, अतः आप तो ही नहीं पाएगा वहां पर, तो रूप क्या बनेंगे मियात। इस बात को लिखा भी है इन्होंने, मीरा तो मियाँ सिद्ध कर दिया, लेकिन ये नितवत वाली आपको बात ध्यान रखनी है। आसुट है, यहाँ का आसुट यासुट कित है, किदाशीष है, अतः वहां आप तो नहीं होगा, तो मियात मियास्ता मियासु मिया मियास्त मियास्ता मियास मियासु मियास में होंगे। चलो आत्मनेपद में आगे दे रहे हैं इधर स्तुत वगैरह करके मासीष्टा, ठीक है, मासीष्टा माशियास्ता माशीरन मासीष्ठा माशियास्ता माशीधम माशी 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 में। अगले पेज पे कुछ दिए होंगे, आ जाओ देख लेते हैं रूपों को। और अगले ही पेज पे लुंग लकार के इन्होंने रूप दिए होंगे। यह अंतिम पृष्ठ है। लुंग लकार के फिर इन्होंने डायरेक्ट दे दिए हैं अमासीत। अभी बनाया ही था, कैसे बनेगा ये पूरी प्रक्रिया करके। मी धातुर लुंगी और लुंगोला स्थाने तिपि आनंद लोपे चलो चले स्थाने सिचि और इचावितु मीनाति मीन दिखाने लिपि तापे अमरमतम सक्षति सकागमे, और सिचह सस्य और सिच के सकार को इडागमे और तिपह इकार लोपे, तो स्थिति बनेगी माँ और स ये ध्यान रखना, ये सक का सा है, और इट ये दूसरा वाला सा जो है सिच का सा है, और ता ये तिप का ता है। अब यहाँ पर अस्थि सुपर से ईट कर लेना, इट सकार का लोप करके डागम करके अमासित बना लेना। और अमाशिष्टाम में इन्होंने दिया है ताम, चलो उससे मिनाते आप तो कर लेना। और यमर बनातम सक्से सक और डागम करके अमाशिष्टाम है अको लोपे शत्वे ष्टुत्वे कृते अडागमे, तो माँ शिष्टाम अमा शिशु और अमासी अमाशिष्टम अमाशिष्टा अमाशिष्टम अमाशिष्मा अमाशिष्मा। और लुंग लकार में जब आत्मनेपद बनाएंगे तो मी धातु लुंगी आत्मनेपदे तादे से चिलऊ सिची इचावितो मीनाति मृदंग पीछे आत्वे अडागम करते
अमास्ता, इस तरीके के आपको रूप बनाने हैं। तो अमास्ता, अमासाता, ममासता ये बन जाएंगे। और लिंग लकार में आपका सरल है अमास्य, तो अमास्ता, अमास्य। इसके बाद जो आपकी जो शी धातु थी उसके भी इन्होंने रूप लिखी दिए हैं। शीनाति, सीनाति, सीनीता, सीनंती, इन रूपों को भी आपको बना लेना है। और आत्मनिपद है तो सिनाते और सिनते, सिनी से सिनाथे, सिनिध्वे और सिने, सिनी वहे, सिनी महे, ये भी रूप आप चला लेना। शिष्या, शिष्यतु, शिष्यो और शिष्य। और इधर जो बनेगा श्वेता लुट लकार में, और इधर शिष्यते और लंग में अश्विनात, अश्विनीत, अशेषित, अशेष्ट और लिंग में शिष्यत, ये रूप चला लेना। कोई कठिन नहीं है तो हम उनका बार बार उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का पाठ रखते हैं यहीं तक। और आज हमने 4 धातुएं पढ़ ली हैं। इससे आगे की धातुओं को हम फिर पढ़ना जारी रखेंगे। तब तक आज के लिए आज का पाठ यहीं पर रखते हैं। ठीक है जी, करें समापन फिर। गुरुजी थोड़ा पूछना था। हाँ बताइए बताइए। गुरुजी वो जो आपकी वीडियो देखी थी अयान चक्र के ऊपर, तो वहाँ गुरुजी थोड़ा सा मेरे ये समझ में नहीं आया कि प्रसवर्ण से पहले वो जो यंग कर रहे हैं वो कैसे करना। हम आपको आपके उस प्रश्न को अलग से बता देंगे, ठीक है ना, इससे अतिरिक्त। हाँ हाँ, क्योंकि वो इससे संबंधित नहीं है, अतः उसे हम अलग से भी आप हमें एक बार व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें ये याद रहे कि क्या कैसे पूछा है। उस विषय को चर्चा कर लेंगे। इससे संबंधित होता तो उससे फिर यहाँ चर्चा करते, ठीक है ना। तो चलो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। जी जी।